भगवान एकलिंगनाथ को साक्षी मान के, उनको मेवाड़ का आराध्य और मेवाड़ का राजा मान के, उनके दीवान के रूप में महाराणा मेवाड़ जनता की सेवा के लिए और धर्म की सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। ये गर्व का विषय है और हजारों साल से जो जनता की सेवा करने का और इस मातृभूमि की रक्षा करने का जो दायित्व हमें था, उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भव्य कार्यक्रम है, बहुत ही उम्दा कार्यक्रम है और एक गौरव का दिन है। आज इतने वर्षों बाद में आज यहाँ चित्तौड़ में राज तिलक हुआ है। लोकतंत्र में यो आणि टाइप रो जो कार्यक्रम आज राजतंत्र अन्य शानदार ऐतिहासिक प्रोग्राम है। मारी जिंदगी में न तो मैं पहला यो ऐसा प्रोग्राम देखो ना, आगे मैं देख पावांगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही व्यवस्थित और पुरानी परंपरा के अनुसार इन्हें पूर्व व्यवस्थित आयोजन के रूप में इन्हें की दो। आज चित्तौड़गढ़ में विश्व राज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्म निभाई जा रही है। यहाँ पर मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सभी राव उमराव के साथ क्षत्रिय समाज के साथ सर्व समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और बड़ा ही अनूठा ये कार्यक्रम कहीं न कहीं संस्कृति की विरासत को सहेजने का भी एक अप्रितम उदाहरण है। हमारे साथ में कानवा साहब, ये जो आयोजन हो रहा है इसको आप कैसे देखें? ये एक वैदिक संस्कृति और सनातन संस्कृति के पालन का आयोजन है। पिछले 1500 वर्ष से ये हमारा उजला इतिहास हमेशा गौ गंगा गीता गायत्री ज्ञान भक्ति योग कर्म इन सब की रक्षा के लिए भगवान एकलिंगनाथ को साक्षी मान के, उनको मेवाड़ का आराध्य और मेवाड़ का राजा मान के, उनके दीवान के रूप में महाराणा मेवाड़ जनता की सेवा के लिए और धर्म की सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहते आए हैं। आज एक ऐसा मौका है जिसमें हमारे सरलता, सौम्यता, धैर्यवान और एक उच्च व्यक्तित्व के धनी महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी मेवाड़ का आज राज्याभिषेक हो रहा है। आज उनका गद्दी नशीनी हो रही है। आज से वो एकलिंग जी की दीवान की गादी पर विराजेंगे। हजारों की तादाद में आप जो यहाँ 36 कौम के लोग पधारे हुए हैं उनको देख रहे हैं। देश के कोने कोने से संत समाज पधारे हुए हैं। हमारे बीच में राष्ट्र संत ईश्वरानंद जी महाराज महामंडलेश्वर भी विराजमान है, आदरणीय सुदर्शनाचार्य भी विराजमान है। मेवाड़ के सभी 16 के 32 के उमराव, सभी क्षत्रिय बंधु मारवाड़ से, जयपुर से, देश के कोने कोने से, दिल्ली से, गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश से और इतने हजारों की तादाद में नर नारी जो यहाँ उपस्थित हैं, वो हमारी इस वैदिक संस्कृति के इस महते आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। अभी कुछ ही क्षण के बाद सलूमर के रावत जी जब खून से अपना अंगूठा चीर करके मेवाड़ के दीवान जी का राज्याभिषेक करेंगे, एक नए युग की शुरुआत होगी। हम बहुत आगे उजला भविष्य मेवाड़ का, सनातन धर्म का, वैदिक संस्कृति का देख रहे हैं। यहाँ के ठीक पश्चात यहाँ देव दर्शन करने के बाद हम सीधे आपका जो स्वयं का निवास है समोरबाग सिटी पैलेस, तो सिटी पैलेस प्रांगण में जो धूणी है, धूणी और पीताम्बर राय जी के दर्शन करने जाएंगे। उन दर्शन के पश्चात जो मेवाड़ का राजा एकलिंगनाथ जी, उनकी गादी पति जो हैं दीवान जी, उनके साथ हम सैकड़ों की तादाद में सभी समाज के लोग जा करके प्रभु एकलिंगनाथ से प्रार्थना करके उनके दर्शन करेंगे। फिर इस आयोजन के उस दर्शन के बाद में सब समोरबाग पधारेंगे, वहाँ रंग का दस्तूर होगा। रंग के दस्तूर के बाद इस आज के आयोजन का समापन होगा। आज मुख्य रूप से जैसा आपने बताया कि सिटी पैलेस पधारेंगे, फिर कैलाशपुरी पैलेस, वहाँ दोनों ही ट्रस्टों द्वारा आज एक घोषणा की गई है, आम सूचना भी जारी की गई कि वहाँ देखिए वो सूचनाएं, वो नोटिस, वो सभी चीजें सरासर गलत हैं। देश का संविधान किसी को अपने पिता के घर में अपने पितरों की पूजा करने से जाने से नहीं रोक सकता। और आपको ध्यान होना चाहिए, पिछले सितंबर से एकलिंगनाथ जी जो है वो मंदिर एक सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित हो गया है। जब देश के कोने कोने से विदेशों से आने वाले हजारों लोग एकलिंगनाथ प्रभु के दर्शन कर सकते हैं, तो हमारा एकलिंगनाथ का दीवान वहाँ दर्शन करने जाएगा, उसको कौन रोकेगा? रोकेगा तो प्रशासन जिम्मेदार है, वो व्यवस्था करे। हम जाएंगे, शांतिपूर्वक दर्शन करेंगे और हम हमारे आगे के आयोजन का। तो अभी जैसे उन्होंने खास तौर से ये बताया है कि इसमें बहिष्कृत बताया उनको। नहीं, देखो वो झूठे किस्से कहानियां हैं। हम ऐसे किसी भ्रम में आने वाले नहीं है। आप इस समारोह की भव्यता को देख के अंदाज लगा सकते हैं कि पूरा मेवाड़, राजस्थान और हिंदुस्तान इनके साथ है।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए पूरा खास तौर से विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की इस रस्म को लेकर बड़े ही उत्साहित लोग हैं। सभी लोगों में बड़ा उत्साह है। जो इस कार्यक्रम में राव उमराव जो आए हैं उन ठिकानेदारों से भी परिचय करते हैं, उनके अनुभव भी आप जानने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम होगा? मेरा रावत युग प्रदीप सिंह है, मैं अमीरगढ़ से बिलोंग करता हूँ। तो ये आप महेंद्र सिंह जी के कार्यक्रम में थोड़ी होंगे? मैं उनके राज तिलक में भी था, छोटा था, और किस्मत से मैं इनके राज तिलक में भी भागीदारी निभा रही है। इस कार्यक्रम में शामिल होकर कैसा लगा? देखिए, ये गर्व का विषय है और हज़ारों साल से जो जनता की सेवा करने का और इस मातृभूमि की रक्षा करने का जो दायित्व हमें था, उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है और उस जिम्मेदारी को संभालने का ये सबसे बड़ा मौका होता है और हमारे लिए तो अत्यंत गर्व करने की बात है और अच्छा रोमांचकारी महसूस होता है। अच्छा, ये जो जिस तरह से बैठक व्यवस्था थी, यहाँ पूरे शाही एक तरफ राव उमराव थे, दूसरी तरफ रिश्तेदार थे, और ये जो बैठक व्यवस्था भी एक बड़ी अद्भुत लगी। जी हाँ, ये मेवाड़ की शुरू से ही एक अद्भुत व्यवस्था कायम की गई है, क्योंकि राजा तो भगवान एकलिंगनाथ को माना गया। सिंहासन और ये तो यहाँ होते नहीं है। आम जनों के लिए तो कुर्सियों का बंदोबस्त था, लेकिन हमारे जाजम का ही प्रावधान है और नीचे बैठ के ही आज 77वीं पीढ़ी ने यहाँ शपथ ली है और सभी ने इसी तरीके से काम किया है। अब आपके भी जैसे आपने सफ़ेद पाग धारण कर रखी है, तो ये जो इनका शोक भंग होने की कैसे रस्म निभाएंगे? ये जैसे आज राज तिलक हो गया है, तो फिर एकलिंग जी के दर्शन करने के बाद शोक भंग करने की रस्म वहाँ पहले जैसे चित्तौड़ में होती थी, फिर उदयपुर होती थी, अब जहाँ आपका निवास है वहाँ होगी। तो ये जो शोक है वो सभी राव उमराव तक की रहता, पूरे मेवाड़ में रहता है? हाँ, पहले तो पूरा मेवाड़ शोकमग्न होता था और जागीरदारों के साथ साथ पटेल, पंच, गांव के मुख्य व्यक्ति, धनाढ्य व्यापारी सभी अपने कान केस देते थे और धीरे धीरे वो प्रावधान अब सीमित हो गया है। आपकी कौन सी पीढ़ी है आपके ठिकाने की? मेरी तो ठिकाने की मैं 13वीं पीढ़ी में हूँ और हमीरगढ़ को हमें मिले उसमें मैं 9वीं पीढ़ी में हूँ। मैं महाराणा उदय सिंह जी की 14वीं पीढ़ी में आता हूँ और 3200 में हमारा सबसे प्रथम स्थान है। अच्छा जी, इस चित्तौड़ किले की किलेदारी भी अंग्रेज़ों के आने से पहले हमने निभाई है। अच्छा, ये देखिए वास्तव में जो इस कार्यक्रम के क्षण भी हैं, कार्यक्रम के साथ में जो ठिकानेदार हैं उनके अनुभव भी बड़े रोचक और अद्भुत हैं। हमारा प्रयास है कि इस कार्यक्रम में जितने भी राव उमराव पहुँचे हैं उनकी बातें, उनके विचार भी हम आपके पहुँचाएँ, आपकी कैसे उनकी क्या अनुभव रहे हैं वो भी लाने का प्रयास करते हैं। शुभ नाम सर? मेरा तो ठाकुर शिव प्रताप सिंह। कौन से ठिकाने से हैं? सरवाणे महाराज। कौन सी पीढ़ी है आपकी? मैं लगातार हमारे महाराणा प्रताप के ब्रदर थे, उनकी पीढ़ी से चलते आ रहे हैं। आज इस अनोखे कार्यक्रम में आप शिरकत करके कैसा क्या अनुभव? भव्य कार्यक्रम है, बहुत ही उम्दा कार्यक्रम है और एक गौरव का दिन है आज। इतने वर्षों बाद में आज यहाँ चित्तौड़ में राज तिलक हुआ है श्री जी हुजूर का, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी का दिन है। बोलिए सर, शुभ नाम है? देवेंद्र नाथ चौहान, फलीचड़ा। कौन से ठिकाना फलीचड़ा। अच्छा, ये यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होकर कैसा आपको अनुभव रहा? बहुत ही शानदार ऐतिहासिक प्रोग्राम है। मारी जिंदगी में न तो मैं पहला ऐसा प्रोग्राम देखो ना आगे मैं देख पावांगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही व्यवस्थित और पुरानी परंपरा के अनुसार इन्हें पूरा व्यवस्थित आयोजन के रूप में इन्हें की दो और महाराज कुमार साहब को राज तिलक भी हो, पूरा मेवाड़ में खुशी की लहर है और सभी राव उमराव और 36 कौम में वहाँ के प्रति बड़ी उम्मीद है और बड़ी आशा है कि वे सब लोग ध्यान रखा, इन सब ने लारे लाइन चलाएगा और आज बड़ो उत्सव को दिन है, बड़ी खुशी भी है। आज अतर हजारों की संख्या में लोग में शामिल हुए। यह वशानी हुक्म राजपूत समाज एक अनुशासित कौम ही है। हुक्म आप कटे भी प्रोग्राम देखो, हज़ारों हज़ार की संख्या में अगर राजपूत पहुंचेगा तो अनुशासन में ही रहेगा। आपने को एक बहुत बड़ा उदाहरण मानो, 1 साल पहला क्षत्रिय युवक संघ को जो एक बहुत बड़ो प्रोग्राम हुआ हो, जनी मैंने लाखों की संख्या में जयपुर में राजपूत पधारे हाँ, लेकिन शायद पुलिस बल की कटी व्यवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अपने आप में एक अनुशासित कौम है और अटा की जो व्यवस्था है वो सबने जानकारी में भी है कि मानो कद अणी जगह है और माने अणी जगह बैठना है, सब अपने आप में अनुशासित ही है। और दूसरा समाज में भी जो लोग पधारिया है वहाँ भी अच्छो अनुशासन और बड़ो सहयोग रखा है सभी समाज।
बिल्कुल। आज जैसे सभी संत जन भी यहाँ, महिला और युवा भी यहाँ, हर समाज रा लोग इनमें शामिल हुए। बिल्कुल सभी समाज और संता को तो विशेष करीब करीब मेवाड़ संभाग में सभी संत लोग पधारे और सभी को महाराज कुमार साहब पे आशीर्वाद रहियो। और महिला मातृशक्ति भी पधारी और मातृशक्ति भी बाणु तक भी बिराजादी का है। प्रोग्राम लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन वे अपनी कुर्सिया पे विराजमान है। तो बिल्कुल व्यवस्थित और बहुत सुचारू रूप में प्रोग्राम हुआ। ये एक अनोखा जो कार्यक्रम है, वास्तव में सबके एक अद्भुत अनोखे अनुभव भी हैं। शुभ नाम आपका? मैं ललित सिंह पंवार, ठिकाना आमली है। करमचंद जी जो राणा संघा का ससुर साहब है, वहाँ का वंशज हूँ और भीलवाड़ा जिला में गाँव है। अच्छा, तो कई अनुभव रहे हो आपने? बस जो भगवान राम को जो कुल है, 100 वंश जो वहाँ की कुल परंपरा निभाता था। आज जो कार्यक्रम भव्य भी हो तो महाराज युसराज सिंह जी को जो राज तिलक है, सब ने हमारा खुशी है, छत्तीसी को अपना खुशी है और वो प्रतिशत आप सब देख ही रहे हो। लोकतंत्र में यो अने टाइप रो जो कार्यक्रम आज राजतंत्र हो अन्य नहीं, लोकतंत्र के परंपरा का अनुसार ही जो छत्तीसी कौम का लोग शामिल हुआ है कार्यक्रम में। और ये तो जो है संस्कार जो है हमारा वंश का जो है वह निभावा की परंपरा है। परंपरा निर्वहन की परंपरा का निर्वाह। बिल्कुल। जो आज हजारों की संख्या में जो लोग आया है, एकदम जैसे सभी दिलों जुड़ी हर समाज के लोग में, हर समाज का, हर संप्रदाय का लोग है इसमें, धर्म और संप्रदाय के और सभी जाति वर्ग का लोग में शामिल हुआ है और सब ने पूरा मेवाड़ में खुशी है। ये चीज़ें मुख्य रूप से इसमें सर्व समाज के लोग आए हैं और वास्तव में सभी में बड़ा उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर देखा जा रहा है। अलग अलग अनुभव उनके देखे जा रहे हैं और पूरे जो कार्यक्रम है पूर्ण शालीनता अनुशासन में ये कार्यक्रम चल रहा है।